हे गाइस, वेलकम टू अचानक गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या होगा, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके पर्सन के रोमांटिक थॉट्स क्या हैं, आपके लिए रोमांटिक मैसेज आपके लिए क्या है, और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देती है। ये सारे रीडिंग करेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए मैं लास्ट नाइट लाइव सेशन नहीं आ पाई, बट आज मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉल करते हैं। जरा कैंजर माइकल, जरा कैंजर रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। देखो, थर्ड पार्टी आपको पता होगा कौन थर्ड पार्टी है। ज़रूरी नहीं सबके लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, बट मैक्सिमम लोगों के लिए रोमांटिक ही थर्ड पार्टी होती है, इसलिए कार्ड्स भी वैसे आते हैं। बट हो सकता है ये थर्ड पार्टी किसी के लॉज वाले हो, किसी के वाले पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग हो, कोई भी हो सकता है। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, मेरी व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अब इस वक्त क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई हीलिंग ले रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच फिर से कोई पैचअप हो जाए, हीलिंग या फिर हीलिंग जैसे कोई एक्टिविटी थर्ड पार्टी कर रही है। सबसे पहला कार्ड आया था 8 ऑफ वांड्स। कोई बात, कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मिलने के लिए जा रही है, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मिलने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों के रिलेशनशिप में एग्रेशन बहुत है। थर्ड पार्टी काफ़ी एरोगेटिव है और केयरलेस भी है। और रिश्ता तो अगर है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ, कोई कुछ भी रिश्ता हो, बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें कोई दिशाहीन इनका रिश्ता है। चैलेंजेस काफ़ी उन दोनों के रिलेशनशिप में, और बिल्कुल भी फेल्यूर सा लगता है आपके पर्सन को वो रिलेशनशिप, बट चलाना इसीलिए चला रहे हैं आपके पर्सन। एक्चुअली चलाते चलाते काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं आपके पर्सन, तो इनको काफ़ी नो कॉन्फिडेंस रहता है उस रिलेशनशिप में, और वो ऑन डाउन, जैसे कि आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ मिसतैसनेस हो गया, ऐसे लगता है इनको। डाउट भी बहुत रहता है आपके पर्सन को कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये कामयाब होंगे, ये इस रिश्ते को पता नहीं कहाँ तक चला पाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही, काफ़ी डिस्ट्रॉयड सिचुएशन है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो काफ़ी ऑब्स्टेकल है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में। आपके पर्सन जैसे स्टक हो गए थर्ड पार्टी में। ये बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने के लिए, बट वो वहाँ से निकल नहीं पाते। आपके पर्सन डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी काफ़ी एंड रिजिड एंड स्टबर्न है। वैसे आपके पर्सन सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातों को सोचकर या फिर अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे दे नहीं रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में तो कोर्ट कचहरी के मामले से डरते हैं। अगर इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, तो हो सकता है कोई मैटर ना हो जाए, कोर्ट मैटर ना हो जाए, ये आपके पर्सन डरते। क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन का फाइनेंस कुछ ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं है।
जी हाँ, फाइनेंशियली बैलेंस नहीं आपके पर्सन, इसीलिए अगर थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश भी करे तो यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी मैटर हो सकता है, इसीलिए आपके पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे, बट हालात के साथ समझौता करके चल रहे हैं। अगेन वहाँ पे पेंटेकल्स के कार्ड है, थर्ड पार्टी काफ़ी ग्रीडी है और हो सकता है आपके पर्सन के साथ सिर्फ पैसे के लिए रह रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, और हो सकता है तो थर्ड पार्टी काफ़ी फेमस है, रिच है, एक फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है, या फिर समाज का उनके जिस भी समाज से पर्सन आपके बिलोंगिंग करते हैं एक जाना माना चेहरा, जाना माना नाम हो सकता है। और ये लोग दिखाने के लिए, पब्लिकली दिखाने के लिए बस दिखाते कि सब कुछ ऑल इज़ वेल दिख रहा है, बट असल में वहाँ पे काफ़ी बाउंड्रीज डाली आपके पर्सन के सराउंडिंग। ये एग्रेसिव है थर्ड पार्टी, काफ़ी केयरलेस है, एग्रेसिव है, एरोगेंस है, डोमिनेटिंग है, और अगर उनका कोई नाम जाना माना पहचाना ऐसा कुछ नाम है तो आपके पर्सन को कंट्रोल बहुत करते हैं लोग। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन को पैसे ये लोग देते हैं, या फिर आपके पर्सन के पैसे का हिसाब ये लेते कि कितना खर्च करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस लेवल पे आपके पर्सन को डोमिनेट थर्ड पार्टी करती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, अगर आपके पर्सन सिंगल है, तो फिर इनकी फैमिली इतनी एरोगेटिव है, खास करके इनके पिताजी, वो बहुत ज़्यादा मुझे एरोगेटिव लग रहे हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी डोमिनेटिंग है ये, और ये काफ़ी रिजिड एंड स्टबर्न है। आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में गए हैं तो हो सकता है कुछ तो बात है यहाँ से, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ लीगली कायदे से जुड़ चुकी किसी न किसी वजह से आपके पर्सन से, और शायद इसीलिए इतना रोप झाड़ रही है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ अभी, इसको ओरेकल से करने वाली थी बट मुझे लगता है मैं टैरो से करूँ। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो एंजल, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ हैंड्स, एस ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में, ये बस आगे निभाने की बात कर रहे हैं, आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं रिश्ते को, बस आई थिंक क्लैरिटी नहीं है, डिले बहुत हो रही चीज़ें, फ्रस्ट्रेट हो रही, डिज़ास्टर ऐसी कुछ चीज़ें उनके रिलेशनशिप में अभी इस वक्त चल रही है। थर्ड पार्टी बहुत कनिंगली अपना गेम खेल रही है, और आपके पर्सन अगर विदाउट आइडिया कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन के वहाँ पे हार हो रही है। आपके पर्सन काफ़ी केयरलेस है, ये भी चीज़ें लग रही है। इस एक्शन के मामले में हो सकता है आपके पर्सन उतने मैच्योर नहीं है। थर्ड पार्टी अपना डिफेंस बिल्कुल सही सलामत रखती है, आपके पर्सन कुछ भी इनके ऊपर वार करे, कुछ भी करे तो अपना डिफेंस अपने साथ रखती है थर्ड पार्टी। मीन्स आपके पर्सन कि चलो इस बार यहाँ पे पकड़ते, वहाँ पे पकड़ते, ऐसे अगर आपके पर्सन कोशिश भी करते होंगे ना थर्ड पार्टी को कैच करने की, कॉट करने की, वो झांसे में नहीं आती, वो काफ़ी कनिंग है, वो जितनी कनिंग है उतने आपके पर्सन केयरलेस है, ये बात है। ये भी बात है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी गॉसिप्स लोगों में हो रही, बुरी वाली गॉसिप्स उन लोगों के लिए ज़्यादा अफेक्टिव हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब फील हो सकती हैं। हाँ, स्टबर्न है थर्ड पार्टी काफ़ी, एंड आई थिंक ये आपके पर्सन से काफ़ी ऑब्सेस्ड है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगता, उन दोनों में ना इमोशनली काफ़ी सेपरेशन है, यूनियन ही नहीं उन दोनों में। आपके पर्सन को अब लगता है कि जैसे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मटेरियल ऐसा लगता है आपके पर्सन को, तो इसीलिए आपके पर्सन बस अपने आप को काम में ज़्यादा उलझा लेते हैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंट्स इन द रिवर्स। आपके पर्सन वैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने की,
आपके पर्सन इस वक्त तो सिर्फ अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे उनके फाइनेंशियल लेवल उनको ज़्यादा ही सक्सेसफुल कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा बोझ आपके पर्सन के ऊपर डाल दिया है। तो बस थोड़ा पैसा कमाने में ज़्यादा लगे हैं आपके पर्सन, उस हिसाब से उतना फाइनेंशियल गेन है नहीं इनको। ऑफ हैंड्स इन द रिवर्स को क्लैरिफाई, जी हाँ वही फाइनेंस की बात आ रही, फाइनेंस की बात आ रही वहाँ पे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये सब बच्चे हैं, परिवार है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, ये बात है। बहुत काम कर रहे हैं आपके पर्सन, कुछ बात है आपके पर्सन को ये लगता है कि जी ये थर्ड पार्टी के लिए जितना भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी काफ़ी थैंकलेस है। और आपके पर्सन जैसे इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं, ये बात आपके पर्सन की अंदर से आती हुई मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी को लेकर। डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, एम्परर इन द रिवर्स, हाँ क्वीन ऑफ सोर्स, क्रूएल बात होती है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, एक डिसीटफुल एनर्जी लगती है, बहुत गलत वे में एनर्जी जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी को ना सिर्फ पैसे से और अपने आप से लेना देना है, बाकी उससे किसी से कुछ लेना देना है नहीं, आपके पर्सन से कुछ भी लेना देना है नहीं। डोमिनेटिंग, क्रूएल, मैनिपुलेटिंग, डिसीटफुल, यही थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। काफ़ी अबैंडन फील होता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, और उन दोनों में आए दिन झगड़े बहुत होते हैं। थर्ड पार्टी पैसों के लिए आपके पर्सन से इस लेवल पे झगड़े करती है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए पैसा देना ही पड़ता है। थर्ड पार्टी की विक्ट्री है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो जैसे चाहे वैसे नचा पा रहे हैं आपके पर्सन को, काफ़ी अबैंडन फील होता है आपके पर्सन को। आपके पर्सन की स्ट्रेंथ को ना बार बार टेस्ट किया जा रहा है, और आपके पर्सन जैसे कि हार चुके हैं, अब एक हार चुके हैं आपके। हाँ 5 नंबर बहुत लग रहा है, जिनका भी 5 नंबर है उससे ज़्यादा रिलेटेड, उससे ज़्यादा बिलोंगिंग हो सकती है एनर्जी। 6 नंबर, 5 नंबर, 11, 8, 3, जस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे। कोई भी क्लैरिटी नहीं है, जस्टिस कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, एक बैड चॉइस समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपके पर्सन सिंगल है ना, घर परिवार वाले सिर्फ ये जो कमाई कर रहे हैं उससे लेना देना है, अदरवाइज उनको उनसे कोई भी लेना देना है नहीं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब थक गए वहाँ पे, अब सोच रहे कि कहीं थोड़ा दूर जाकर मैं बस जाऊँ, मैं थोड़ा काम ऐसा ढूंढ रहे, थोड़ा दूर का काम ढूंढ रहे ताकि मैं थोड़ा आराम से शांति से रह पाऊँ। इनके घर में आए दिन बहुत झगड़े होते हैं। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन मैरिड है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कोई डिवोर्स की बात हो रही है। और अगर थर्ड पार्टी मीन्स आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कोई डिसीजन लेने के लिए बोल रही है, मीन्स आपसे डिवोर्स कर उसके साथ शादी करने के लिए बोल रही है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात नहीं मान रहे। और जो मैरिड है तो उनके लिए हो सकता है डिवोर्स की सिचुएशन उन दोनों में आती हुई दिख रही है मुझे, एक बैड चॉइस समझ रहा है आपके पर्सन। आपके पर्सन मुझे लगता है 2 की एनर्जी बहुत आई है, अभी तो 2 भी आ चुका है। 2 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका है,
जी हाँ, आपके पर्सन ना, मुझे लगता है आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ बैलेंस होना चाहते हैं। सॉरी, ये आपके साथ न्यू फेस के साथ स्टार्ट करते हुए दिख रही, कुछ अवेकनिंग, कुछ रियलाइजेशन इनका हो चुका है। इम्बैलेंस हो गया इनका रिश्ता वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ। फोर ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करना, यहाँ पे व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं आपके पास, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बट थर्ड पार्टी इनको काफ़ी कंट्रोल करके चल रही है। हालांकि उस रिलेशनशिप में डिसलॉयल्टी है, रिजेक्शन है, लॉस दिख रहा है, बट सच्चाई यही है, बिट्रल है, सच्चाई यही है कि इनको उस रिश्ते को निभाना है। ये लोगों के सामने चीज़ें आने नहीं देते आपके पास। जी हाँ, उस रिलेशनशिप में दूरियाँ बहुत है, और ट्रस्ट इशू बहुत है, गैप बहुत है, डिफरेंसेस बहुत है, हैंग हो चुके हैं आपके पर्सन। अगेन 3 की एनर्जी 1 की एनर्जी आई है, 8 इन द रिवर्स। शुरू हुई थी 8 इन द फॉरवर्ड एंड एंड हुए 8 इन द रिवर्स। अगेन यहाँ पे 8 का कार्ड है। एक होप के साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गए थे, बट अब सबसे आपके पर्सन को लगता है कि ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने वाला है, ये उनका बैड चॉइस था। अब आपके पर्सन अवॉइड करते हुए दिख रहे, सेपरेशन में आ चुके या फिर बहुत जल्द आ जाएंगे। इनसिक्योरिटी से होती हैं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ, बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब तक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को बड़ी खूबी से निभाया है, पर शायद आपके पर्सन अब आगे ये रिश्ता निभा नहीं पाएंगे। आपके पर्सन आपकी लाइफ की नई बिगनिंग करने में कब से रेडी है, मीन्स उनको कब से उस नई बिगनिंग करनी है लाइफ से। अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसे जकड़ लिया है, ऐसे अकड़ लिया है, और यहाँ पे कोई लीगल टर्म यूज़ कर रही थर्ड पार्टी, ताकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़े ना, ताकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्रेकअप करके जाए ना। उन दोनों में डिस्प्यूट बहुत होते हैं, और साफ साफ दिखाई देता है थर्ड पार्टी के मन में आपके प्रति जो जेलसी है, ये साफ साफ उन दोनों में झगड़े में झलकती है, और आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। अब इन शॉर्ट थोड़ा मैं ओरेकल से भी देख लेती हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। हाँ जी, या तो किसी का सीक्रेट पास सामने आ चुका है, एंडिंग, बॉटम द डेक एंडिंग की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके पर्सन वहाँ पे। एस्केप के भी कार्ड आए हैं, ऑदर लव, एंड यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, अनप्रेडिक्टेबल। डेफिनेटली थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के पहले कोई एक पास्ट रिलेशनशिप था, पास्ट वाला कोई पर्सन था, वो थर्ड पार्टी को कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक कार्ड मैंने देखा था, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए, आपके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर गए। बाद में आपके पर्सन को पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी अभी भी किसी ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। यहाँ पे देखो पास्ट का कोई पर्सन दिख रहा है, और हो सकता है रनिंग में भी आपके पर्सन के अलावा कोई और पर्सन भी है। ये बातें सुनकर ना आपके पर्सन जैसे कि मरने को आ गए, उनको काटो तो खून न निकले, ये हालत आपके पर्सन की हो चुकी है। अब ये किसी को कह भी नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी के ऐसे ऐसे कुछ सीक्रेट्स आपके पर्सन के सामने आए हैं कि ये कुछ कर भी नहीं पाते। क्रैश हो चुके हैं, मीन्स आपके पर्सन काफ़ी हर्ट है, इमोशनली काफ़ी हर्ट है। अब आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि काश इस रिश्ते में आने से पहले मैंने कुछ जानकारी तो ली होती। अनरिलायबल है, बिल्कुल भी थर्ड पार्टी नहीं है, और काफ़ी नेगेटिविटी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में हो रही है। आपके पर्सन हरदम वहाँ से एस्केप होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जोकर बन चुके हैं आपके पर्सन।
इनका गेम बजा दिया थर्ड पार्टी ने पूरा आपके पर्सन का। बहुत जल रहे आपके पर्सन, अंदर से बहुत जल रहे, बहुत टूट गए हैं। और ये बार बार चीज़ें होती है। मीन्स थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिस कर भी रही है और जाने भी नहीं दे रही। भले आपके पर्सन 100 बार एंडिंग कर ले, वो 100 बार इनट हो जाती है। कुछ ना कुछ है उसके हाथ में। फियर्स टेम्पर, बहुत गुस्सा चल रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। लगभग ये रिश्ता ख़त्म करने को ही है। मैं देखना चाहती हूँ गाइस कि ये हैंग क्यों हो रहे हैं वहाँ पे, आ क्यों नहीं पा रहे। मेरी उसके पसंद थर्ड पार्टी से आ क्यों नहीं पा रहे। अच्छा, रीडिंग ली जा रही है आपके पर्सन के ऊपर और उनका मुंह बंद किया जा रहा है आपके पर्सन का। अगर ये गोस्ट कर देते हैं तो थर्ड पार्टी काफ़ी एक साइको जैसी हरकतें आपके पर्सन की करती है और कुछ आपके पर्सन को कोई लीगल धमकी भी देती है। लीगल मैटर को लेकर कोई धमकी भी देती है, जैसे कि इनको कोई क्रिमिनल क्लेम लगा देगी। रीडिंग भी ले रही है, ऐसा सिर्फ यहाँ इतने से रुकती नहीं थर्ड पार्टी, रीडिंग भी ले रही है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन को अब समझ में आ चुकी है, ट्रूथ उन्होंने जान लिया है, बट आई थिंक इट्स टू लेट। इन चीज़ों के लिए बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी का ये जो सीक्रेट था ना, ये जो कैरेक्टरलेस जो सीक्रेट्स था आपके पर्सन के सामने तो आ चुका है, डिस्कवरी हो चुकी है, उसके अवेकनिंग हो चुकी है, बट इट्स टू लेट। तब तक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कुछ ऐसे चीज़ें थर्ड पार्टी के हाथ में है जिससे आप वो कभी भी आपके पर्सन को क्रिमिनल क्लेम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अगर आपके पर्सन जब भी उसको डिटैच करते हैं, गोस्ट करते हैं, तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए इतनी ऑब्सेस्ड है कि कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी है। और आपके पर्सन ने उसका साइकोपन देखा है, इसीलिए आपके पर्सन मुंह बंद करके चुपचाप उसकी सारी हरकतें झेल रही है और इतना ऊपर मन नहीं भर रहा है। थर्ड पार्टी टैरो से कनेक्टेड है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर लगातार रीडिंग लेती है और इनकी सारी हरकतें जानने की कोशिश करती है। आपके पर्सन जस्ट प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे थर्ड पार्टी से निकलना है। खास कर अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो बस आपके लिए प्रे करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तब भी पर्सन आपके साथ इस तरीके का रिश्ता निभाना चाहती है कि आपके साथ इनके बच्चे हो, एक हंसी खेलती फैमिली हो। चलिए देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूज़ के पास थर्ड पार्टी और मेरे व्यूज़ के पर्सन में आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होंगी। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरी व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं ये आपके ट्विन फ्लेम है। जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। जस्टिस की बात बार बार आ रही है। आपके पर्सन, अगर ये कोई आपके पर्सन ट्विन फ्लेम है और आपके ट्विन फ्लेम किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, उन दोनों में मुझे लगता है कोई डिवोर्स की केस आती हुई दिख रही है। डिवोर्स की बात आती हुई दिख रही है, डिवोर्स हो रहा है। आपके पर्सन सेल्फ लव में आने की कोशिश करेंगे। फायर साइन हो सकती है, लियो, सैजिटेरियस और एरीज की साइन हो सकती है आप लोगों की। एंड ये सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है। आपका प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हैं, आपको सर्च कर रही है सोशल मीडिया पे। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को सर्च करती हुई दिख रही है।
आपसे सेपरेशन किया था, बाद में मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सेपरेट हो रहे हैं और यस डिसीजन ले लिया है थर्ड पार्टी ने। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से सेपरेशन होकर आपके टुवर्ड्स आने के बारे में, आपसे रीच आउट करने के बारे में सोच रहे पर्सन। डेफिनेटली यहाँ पे आपको सर्च कर रहे, बाद में आपको कॉल कर रहे हैं। अराउंड फॉल और यहाँ पे अराउंड समर तक शायद इनका डिवोर्स हो जाएगा। चिल्ड्रन हो सकते हैं, अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, बच्चे तो हो सकता है ये तो सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ तो हो सकता है सेपरेट होने का डिसीजन ले लें, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा होल्ड बैक होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का डिसीजन। डिनाइल की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आने के बाद थर्ड पार्टी किसी को मुंह दिखाने के लायक तो नहीं रहेंगे। और अगर ये पर्सन आपके साथ ये सिंगल, इनकी कोई शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है आपको कॉल करते हुए दिख रहे पर्सन और आपके लिए कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ ऐसी सिचुएशन होने वाली है ना कि ये मीन्स काफ़ी ह्यूमिलेशन का सामना आपके पर्सन को थर्ड पार्टी करेगी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया है, बट बाद में अगर थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे चरित्र सामने आ गए तो उसके बाद मुझे लगता है थर्ड पार्टी नहीं किसी को मुँह दिखाने के लायक रहेगी। यहाँ पे अगर आपने मेरी कल की रीडिंग देखी है तो आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपको लेकर क्या क्या बातें करती है। हो सकता है आप इस रीडिंग को उसका पार्ट 2 कह सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी तो वो रीडिंग देखना, आपको और अच्छे से पता चलेगा कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपको लेकर क्या क्या बातें कर चुकी है आपके पर्सन के सामने। आपके पर्सन ने उस वक्त भी आपके थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आए थे, बट अगर यही हाल है कि थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके पर्सन के सामने आ जाएंगे तो थर्ड पार्टी का ह्यूमिलिटी होगी ना। पहले अगर उसने आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन को आपके खिलाफ बातें भड़काकर आपको ह्यूमिलेट किया था, एक तरीके से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, आपको ह्यूमिलेट किया था, जब खुद अपना सीक्रेट सामने आएगा तब चीज़ें क्या होगी, तब तो खुद ही ह्यूमिलेट होना है ना। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी की होती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड निकाल लिए मैंने, सारे क्लैरिफाई भी करने पड़ेंगे। ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करेंगे, नहीं इससे नहीं करते हम लोग, इससे करेंगे। क्लैरिफाई ट्विन फ्लेम। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके जो ट्विन फ्लेम है उनका जिनके साथ भी रिलेशनशिप है काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगा। ब्लेम की एनर्जी, खुद को ब्लेम देते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। हाँ जस्टिस, यहाँ वहाँ पे डिवोर्स होगा और आपको लेकर काफ़ी यादें आएंगी। थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे गम देने वाली है आपके पर्सन को, तो आपके पर्सन को चौखट पे लेके जाने वाली है, मीन्स कोर्ट के दायरे में लेके जाने वाली है। इस तरीके का दुख आपके पर्सन को थर्ड पार्टी देने वाली है। मुझे यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि किसी की फ़ोटो, किसी की स्क्रीनशॉट थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के सामने आने वाली है और बात सीधा डिवोर्स तक जाती हुई दिख रही है। सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज याद आ जाए और मुझे लगता है आपके पर्सन को फिर एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। सेल्फ लव में आएंगे आपके पर्सन, तभी खुद को जान पाएंगे और खुद को जान लिया तो फिर आपको तो डेफिनेटली जान पाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता ही ऐसा है। पता चलेगा बाद में आपके पर्सन को यू आर देयर डेस्टाइन्ड पार्टनर। फायर साइन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मेमोरीज से लियो सजिटेरियस एरीज, या तो इनकी सनशाइन मूनशाइन हो सकती है, याद आती हुई दिख रही है, अपने आप को एक पॉजिटिव ऊर्जा में डालते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। सेपरेशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मिररिंग। हाँ जो बातें आपके साथ हुई थी वही बातें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच होती हुई दिख रही है। कुछ बातें सामने आ जाएंगी, आईने की तरह बातें सारी सामने आने के बाद आपके पर्सन का अगला फैसला वही रहेगा, किसी भी हाल में थर्ड पार्टी से भागना है।
क्योंकि सेपरेशन की एनर्जी रनर एंड चेजर के साथ आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भागते हुए दिख रहे हैं और अंत में ब्रोकन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन रिलेशनशिप ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एडजस्टिंग हो सकता है फिर चिल्ड्रन के लिए करे, बट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप ब्रेक तो हो रहा है। बस चिल्ड्रन के लिए मैंने कहा ना, एडजस्टिंग की एनर्जी अगर जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे, बच्चों के लिए थोड़ा मेड होते हुए दिख रहे, एडजस्ट करते हुए दिख रहे। बट थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल फिजिकल लेवल पे इनके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। डिनाइल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा। हाँ, आपके पर्सन डिनाई कर रहे थे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उनको पता नहीं था, उनको याद नहीं था। इसका क्या रहेगा इनको गिल्ट? यहाँ पे गिल्ट बहुत आ रहा है। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकती हूँ यहाँ पे जो कोई भी ट्विन फ्लेम ये रीडिंग देख रहा है और जिस भी फेमिनाइन है मस्कुलिन है, जो कोई भी जिसकी अवेकनिंग हो चुकी है और जिसको सबसे पहले पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एंड द पार्टनर इज योर ट्विन फ्लेम, और आपने बताया है इनको, उस वक्त उन्होंने ये बात मानी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी के आहोश में थे, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, तो उसका इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्ट होने वाला है। आपके पर्सन को सबसे पहले तो गिल्ट आपके पर्सन को होने वाला है कि उन्होंने इस जर्नी को डिनाई किया था। इसका आपके पर्सन को सबसे बड़ा गिल्ट होने वाला है। दूसरा गिल्ट किसको होने वाला है? थर्ड पार्टी को होने वाला है, जिसको पता था कि आपके पर्सन और आप दोनों ट्विन फ्लेम में, बावजूद इसके अगर उसने आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी है, उसका गिल्ट रहेगा। मानो अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता है, आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये थर्ड पार्टी को पता था और बावजूद इसके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में एक ज़िद बनकर आ गई और अपनी ज़िद मनाने लगी, तो बाद में उसको पता चलना ही है कि किसी को हम जिद से हासिल नहीं कर सकते, प्यार को तो कभी भी आप मेंड नहीं कर सकते। इसका गिल्ट थर्ड पार्टी को रहेगा। अराउंड फॉल, जी हाँ, कुछ कम्युनिकेशन बंद था, एंड था, थर्ड पार्टी आई थी जिसकी वजह से सब कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो अराउंड फॉल हो सकता है सिचुएशन सुधर जाए। बट मुझे लगता है अराउंड फॉल आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में तो वार्तालाप भी बंद होने वाली है। अराउंड समर आपके पर्सन कुछ बोल्ड डिसीजन लेंगे, शायद वही डिवाइन टाइमिंग रहेगा आपके और आपके पर्सन के मिलन का। कॉल, आपके पर्सन कॉल कर कर आपको बोल सकते हैं कि और थोड़ा वक्त इनको लग सकता है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, क्योंकि इनकी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सर्चिंग को क्लैरिफाई कर रहा है। हीलिंग हो सकता है आपके पर्सन कॉम्पेटिबिलिटी, किसी हीलर को ढूंढ रहे क्या? मुझे तो वही लग रहा है, किसी हीलर को सर्च कर रहे अपनी हीलिंग के लिए, या फिर अगर आप हीलर है तो आपको सर्च कर रहे हैं, डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाकर, एक फेक आईडी बनाकर आपको सर्च कर रहे हैं, या फिर आप में हीलिंग की क्वालिटी हो, या फिर आपसे इनको हीलिंग मिलती हो। ये सारी बातें यहाँ पे आ रही है। मुझे लगता है ना, रिग्रेट तो बहुत होने वाला है यहाँ पे आपके पर्सन को। अराउंड विंटर तो रिग्रेट ही रिग्रेट होगा। रिकन्सिलेशन की एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। रिग्रेट बहुत रहेगा आपके पर्सन को अपने फैसलों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर कि उन्होंने क्या, क्योंकि इनकी हीलिंग हो जाएगी। आफ्टर हीलिंग आपके पर्सन आपको ढूंढेंगे, क्योंकि उनको रिग्रेट रहेगा कि इन्होंने किसको खोया है। आप हीलिंग दे रहे तो फिर तो बात ही मत पूछो। चलो, ये हो गई आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। उन दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम भी देख लेते हैं अभी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के और उनके मेरे व्यूअर्स और उनके मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी, उनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। ट्विन फ्लेम बहुत आ रहा है,
कौन ट्विन फ्लेम आया है अभी मेरे चैनल पे, जो जिसका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है? कौन है? मूव ऑन कर रहे हैं आपके पास। स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट, दो कार्ड आए स्पिरिचुअल गिफ्ट। कौन है यहाँ पे? कोई फेमिनाइन दिख रही है जो काफ़ी अपनी हीलिंग कर रही है, उसको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहे हैं। अगर ये डिवाइन फेमिनाइन ये बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही हैं तो स्पिरिचुअल गिफ्ट उसको ये मिल रही है कि उसके मस्कुलिन का ईगो डेथ हो रहा है, उसका मस्कुलिन ज़मीन पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ ना कुछ यादें धुंधली धुंधली उसको समझ में आ रही है, अवेकनिंग हो रही है। अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं तो आपके पार्टनर में वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ जा रही हैं, आपको लेकर कुछ ना कुछ अवेकनिंग इनकी हो रही है। ये कुछ दो मैसेज आपके लिए। थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा? थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन, फ्री कर रहे हैं थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से। रीडिंग तो बहुत ले रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है आपके पर्सन भी ले रीडिंग, या फिर आप ले रहे हैं आपके पर्सन है थर्ड पार्टी की चीज़ें जानने के लिए और आप आपके पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती है। रीडिंग ये इसलिए भी ले रहे हैं आपके पर्सन को थोड़ा डाउट है कि थर्ड पार्टी का जहाँ पे काम करती हैं या फिर किसी के साथ तो अफेयर चल रहा है। इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर कोई रीडिंग लेते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे थर्ड पार्टी के ऊपर और परेशान से होते हुए दिखे। ट्विन फ्लेम है आपके, मैं कह रही हूँ मेरे बहुत ज़्यादा आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसने काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर ली है और मस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करे और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ डाउट है, रीडिंग करे और उसके लिए कोई क्वेश्चन आपके पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन की थी, विश उल्टा था, वो तो जाएगी तेल लेने, विश तो गई काम से। फीलिंग लाइक शिट आपके पर्सन को फील होगा क्योंकि फक अप ओवर यू कहते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को। अब अगर ये मैरिड है तो भाई बात ही नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए बहुत सरप्राइजिंग मैसेज है। हाँ, अगर ये कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन देख रही है जो एक हीलर है, जो काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है, उसके लिए ये उसके पार्टनर मीन्स आपके जो पार्टनर था फेमिनाइन के जो पार्टनर है मस्कुलिन, उससे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को लगने वाला है कि आपके पर्सन की जो वाइफ है, अगर ये हस्बैंड है और ये वाइफ है तो उसमें क्या इसका क्या सच में अफेयर चल रहा है? ये आपके लिए शौक ज़्यादा है आपके पर्सन से, क्योंकि है ऐसा। तो सोचो, सच बात है, तो सोचो आपके पर्सन को कितना बड़ा शौक लगेगा। उसमें से अगर ये पता चले बाद में बच्चा भी अपना नहीं है, फिर क्या मुँह दिखाएंगे लोगों के सामने, समाज के सामने? अगर आपने इनको अपने लाइफ में आने का रास्ता खुला रखा है तो इट्स ओके। आपने अगर अपने रास्ते क्लोज कर लिए मीन्स आप ऑलरेडी किसी और के साथ सेटल रिलेशनशिप में चले गए, फिर तो इनके ऊपर कोई, आपके पर्सन को तो बस रात में बार में जाना, शराब पी के सो जाना, यही बात है फिर तो। अगर आप कोई मेल दिख रहे आपकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई है तो आपके वाइफ का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो जिस मेल के लिए अपने हस्बैंड को छोड़कर आई है वो क्या गुलशरी उड़ा रहा है और वहाँ पे वो क्या करेगी, वहाँ पे वो कैसे अपने हस्बैंड के साथ रिटर्न जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। एक फीलिंग लाइक शिट की एनर्जी मुझे लग रही है। चीज़ें तो बहुत खराब हो रही है आपके पास और थर्ड पार्टी के बीच आगे चलकर। ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करो। ट्विन फ्लेम को क्या क्लैरिफाई करना भाई? मेंडिंग, जी हाँ, आपसे मिलते हुए दिख रहे। स्पेल बाउंड, स्पेल किया गया था आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर, या फिर कोई फेमिनाइन कर रही है। स्पिरिचुअल गिफ्ट, हाँ जी, स्पिरिचुअल गिफ्ट ये रहेगा कि जर्नी को लेकर समझ आएगी आपके पास, हमको जर्नी को लेकर जान पाएंगे। स्पिरिचुअल को क्लैरिफाई करो। अपोलॉजी,
जी हाँ, स्पिरिट ईगो डेथ हो जाएगा तो अपोलॉजी आती हुई दिख रही है आपके पर्सन की ओर से आपके लिए। ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को और अपोलॉजी आपसे मांगते हुए दिख रहे हैं। मूविंग ऑन को क्लेरिफाई करो। जी हाँ, मूविंग ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन, फ्री हो रहे हैं वहाँ से, गोस्ट कर रहे थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से। गेटिंग रीडिंग किसके ऊपर? हाँ जी, हैप्पीनेस, मुझे लाइफ में खुश रहना है। हो सकता है सेल्फ फीलिंग की बात चल रही है और लाइफ में हैप्पीनेस और कितनी दूर है और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपके पर्सन रीडिंग दे रहे हैं। वर्क प्लेस अफेयर को क्लेरिफाई करो। फ्रीडम, हाँ जी, वर्क प्लेस अफेयर जैसे पता चलेंगे तो फ्रीडम करेंगे, बट आपके पर्सन के ब्लैक मैजिक हो सकता है। जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को फ्री करने की बात करेंगे, आपके पर्सन के ऊपर होगा ब्लैक मैजिक, क्योंकि यहाँ पे बाउंड की एनर्जी ठीक इसके नीचे। आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे, जैसे कि है तो इनको चिल्लाना, बट ये चिल्ला नहीं पा रहे, ये चुप क्यों है? इस ब्लैक मैजिक की वजह से। पॉप द क्वेश्चंस। हाँ, अगर ट्विन फ्लेम अगेन यहाँ पे, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन उस रिश्ते के ऊपर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। आपके टूवर्ड्स मुझे लगता है मैरिज कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन सवालों के बरसात तो डेफिनेटली करेंगे कि आपके लिए अपना अच्छा खासा रिश्ता छोड़कर आया हूँ, अपने मैरिज रिश्ते को आग लगा कर आया हूँ और इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त कैसे कर लूँ मैं, ये होता हुआ दिख रहा है। आपका ट्विन फ्लेम यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है मुझे। विश को क्लेरिफाई करो। विश को क्लेरिफाई कर रहा है मेस्मराइज। कंपेटिबिलिटी, आपके पर्सन की जो विश थी ना थर्ड पार्टी के साथ कंपेटेबल रिश्ता करेंगे, ये तो बस भी हवा में ही रहेंगे, तो बस ख्यालों में रहेंगे। ह्यूमिलेशन काफ़ी होगा, कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी को। जी हाँ, मैंने कहा था कर्मा मिलेगा। और आई थिंक एंडिंग की एनर्जी, ब्रेकडाउन, एंडिंग, ह्यूमिलेट काफ़ी होगी। ह्यूमिलेशन वाली फीलिंग थर्ड पार्टी को मिलने वाली है आपके पर्सन से। कर्मा वही मिलने वाला है जो उसने आपको दिया था और उसको फील भी होगा। फीलिंग लाइट शीट होगी। आपके पर्सन उस रिश्ते से कंप्लीटली भागते हुए दिख रहे, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। फक ओवर यू, लॉस, सैडनेस की एनर्जी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन परेशान होते हुए दिख रहे, सडन इवेंट्स, ब्रेकअप। बॉन्डेड को क्लेरिफाई करो, क्योंकि ये खास है मेरे लिए कार्ड। बॉन्डेड क्यों है? बॉन्डेड को बताइए। बॉन्डेड इस तरीके का इनका मुंह बॉन्ड क्यों है? केयर फ्री होकर चिल्लाना तो चाहते हैं आपके पर्सन। एडिक्शन को क्लेरिफाई करो भाई। स्पेल, अच्छा कौन सा स्पेल? हाँ, मुझे लगता है ये जो आप है ना, आप कर रहे क्या, आपके पर्सन लाइफ में आ जाए, इसीलिए अगर आप आपके डिवाइन मस्कुलिन के लिए कोई स्पेल करे, हीलिंग एनर्जी दे रहे, डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को अपोलॉजी आती हुई दिख रही, क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने एक अपोलॉजी का कार्ड देखा। एडिक्शन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, एडिक्शन में बहुत रहेंगे, बट यहाँ पे मुझे लगता है धीरे धीरे आपके पर्सन के कुछ ना कुछ अवेकनिंग आती हुई दिख रही है। जब तक थर्ड पार्टी के साथ फ्री नहीं होते तब तक एडिक्टेड रहेंगे, बट आफ्टर लॉन्ग टर्म मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से केयर फ्री होते हुए दिख रहे हैं। ऑब्स्टेकल काफ़ी रहेंगे आपके पर्सन के लाइफ में, उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे आपके पर्सन के लाइफ में। थर्ड पार्टी काफ़ी उतार चढ़ाव लाने की कोशिश करेंगी, कई बार स्पेल, कई बार ब्लैक मैजिक, कई बार कुछ चीज़ें कर कर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट आफ्टर जब आपके जी हार्ट ब्रेक जब होगा तो आपके पर्सन एडिक्टेड बहुत हो जाएंगे, ये भी आपको पहले कह देती हूँ। बट मुझे लगता है बाद में आपके पर्सन की धीरे धीरे हीलिंग होती हुई लग रही है। आपके पर्सन में तो इतनी हिम्मत नहीं रहेगी खुद की हीलिंग खुद करे। मुझे लगता है आप उनको स्पेल एनर्जी दे रहे हैं, जिससे आपके पर्सन उस उभरते हुए जख्म से अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। और बाद में आपके पर्सन की कंप्लीट हीलिंग होने के बाद आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। जितना ऑब्स्टैकल
थर्ड पार्टी ने इनके लाइफ में लाई थी उसको पार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑब्स्टेकल भरपूर रहने वाले हैं और आपके पर्सन को ये जख्म बार बार मिलने वाला है। अंत में आपके पर्सन वहाँ से केयरफ्री होकर आपके साथ आते हुए दिख रहे, रिकंसाइल कर रहे हैं, आपको अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। डीएनए को क्लेरिफाई कर रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है हो सकता है कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगा आपके पर्सन। अगर रीडिंग ले रहे हैं तो वहाँ से या तो किसी टैरो रीडिंग किसी चैनल पे जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसे मुझे जैसे कोई रीडिंग दे रहा है कि भाई ये जो थोड़ा डीएनए थोड़ा टेस्ट करवा, थोड़ा फेक डीएनए हो सकता है सच में किसी के पार्टनर करें। आई डोंट नो किसके लिए चैनल मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा मेल ये एनर्जी देख रहा है जो अपने मैरिड पर्सन को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उसको थोड़ा भी अगर डाउट आ रहा है तो हो सकता है वो डीएनए टेस्टिंग करे, बाद में पता चले कि उसमें उसके डीएनए ही नहीं है, रिलेशनशिप ब्रोकन अप। ये चीज़ें होती हुई दिख रही क्योंकि गाइडेंस तो जा रहा है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से, तो गाइडेंस जा रहा है। और ये भी गाइडेंस जा रहा है कि ये ब्लैक मैजिक के अंडर थे या फिर अभी भी है, ये भी गाइडेंस जा रहा है इनके ऊपर। अगर ये गाइडेंस इनके ऊपर गया है तो ये परस्पर मीन्स किसी को बिना बताए, मुझे लगता है आपके पर्सन किसी रीडर से कंसल्ट भी कर लिए और अपने ऊपर से ब्लैक मैजिक भी हटा रहे हैं। आई डोंट नो किसी के लिए तो बहुत ये कोई क्रॉस वॉचर कोई मेल है जो मुझे देख रहा है, जिसको पता है कि ये चीज़ें उसके साथ हो रही है। ये होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ। चलिए अब देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्योंकि मेरे लिए तो आप इम्पोर्टेंट हो। मुझे बार बार ये चैनल हो रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इसके पहले कई बार पकड़ा है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन को इंट्यूशन हुई है, कुछ ना कुछ इनको मिली है। अगर आप इनके स्पाउस है, आप काफ़ी पूजा पाठ करते हो, काफ़ी हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो देखिए स्पाउस का ऑरा में तो एनर्जी जाती जाती है। वो आपके साथ है नहीं है, बट उसके पास वो एनर्जी जाती है। तो हो सकता है इंट्यूटिवली आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को कई बार पता चला है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ इनके साथ गलत करिए, कई बार पकड़ा भी है, बट ये फिर भी थर्ड पार्टी के आहोश में चले जाते हैं, इनको पता नहीं चलता है। हो सकता है ऐसे किसी चैनल पे, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऐसे किसी चैनल पे गए हो और उनको तब पता चल रहा है कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये सच में मेरे साथ कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हो रहा है। देन दैट काइंड ऑफ अवेकनिंग ऑल्सो वन काइंड ऑफ फीलिंग। क्योंकि टैरो अपने आप वो एक पावरफुल एनर्जी होती है, कोई यूं ही टैरो रीडिंग के ऊपर नहीं जाता। टैरो से आप कनेक्ट हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल पावर उस लेवल पे आई है। ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर होती है टैरो में। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। बताइए मुझे अपने नाम पे मेरे व्यूअर्स के पर्सन का मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी तो थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी के चलते सेपरेशन था, स्ट्रेस था आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर सेपरेशन नहीं था तो दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस था, तो किसी किसी के रिलेशनशिप में ब्रेकअप था। अब क्या हो रहा है आपके पास और आपके बीच में, और काफ़ी झगड़े भी हुए थे थर्ड पार्टी को लेकर, आप दोनों में अक्सर आर्गुमेंट होते थे। अब क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन को अपनी गलती के ऊपर हो रहा है बहुत ज़्यादा पछतावा, और काफ़ी रिग्रेट है इनको आपको लेकर कि इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया आपके साथ, बहुत चीज़ें ख़राब करी। अब हो रही है कि इनको आपके साथ बिगनिंग करनी है ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ, प्यार के साथ, आपके साथ। ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, या आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक फील भी कर रहे हैं।
अब आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं कि इनको आपके साथ ये रिलेशनशिप अच्छे से निभाना है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, आप इनके लिए विश कम ट्रू है। अगर मैरिड नहीं है तो आपके साथ एक स्टेबल मैरिड रिलेशनशिप करना चाहते, हेल्दी वेल्दी मैरिड लाइफ आपके साथ जीना चाहते पर्सन, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी करना चाहते हैं। पर्सन आपकी वैल्यू करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे हैं। सिंगल है तो उनका मुझे मैरिज होता हुआ दिख रहा है। मैरिड है, दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई थी तो थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करके पर्सन आपके साथ इनिशिएट करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तब भी मुझे लगता है पर्सन आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप ऑन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है थ्री ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी सेल्फिश हो चुके थे आपके पर्सन और बहुत ही मीन्स इमैच्योर थे आपके पर्सन। उन्होंने थर्ड पार्टी के चलते, थर्ड पार्टी ने आपको लेकर भी काफ़ी बैड एडवाइस दी और उसी के चलते आपके पर्सन आपको कोल्ड हार्टेड ट्रीटमेंट देना, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, ये चीज़ें आपके पर्सन ने करी थी। अब आपके पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इनकी डिज़ायर बन चुके हो। देखो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के इतना कंफ्यूज कर दिया था। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन आपको डिवोर्स देने के लिए निकले थे। थर्ड पार्टी ने इस लेवल पे आपके पर्सन को मजबूर करा था, आपको स्ट्रेस देकर, मीन्स आपके पर्सन को स्ट्रेस देकर आपके साथ रिलेशनशिप में सेपरेशन लाना और आपके पर्सन को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देने की, या तो आपको या फिर थर्ड पार्टी को। बट आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्लैश करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। ये कह रहे आपके पर्सन की इनकी आंखों के ऊपर कैसी पट्टी पड़ी थी जिसके चलते उन्होंने आपको इतनी दुख दर्द तकलीफ़ें दी। देखिए टावर मोमेंट दिया था आपके पर्सन का, ये डिसीजन काफ़ी इम्पल्सिव था, उसमें बिल्कुल भी समझदारी वाला काम कुछ किया नहीं था आपके पर्सन का। और डेफिनेटली आपके होते हुए थर्ड पार्टी के साथ जाना, काफ़ी हेवी पार्टिंग करना, आपका आइसोलेशन में डालना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते को लेकर काफ़ी बहुत ख़राब चर्चे भी हुए। बट आपके पर्सन ने उसकी परवाह नहीं करी, थर्ड पार्टी को अपने साथ लेकर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। बट आपके पर्सन, हाँ, थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े भी हुए, फाइनेंस को लेकर, रिश्ते को लेकर, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर काफ़ी आर्गूमेंट भी हुए। थर्ड पार्टी ने बहुत झगड़े भी लगवाए आपके पर्सन और आपके साथ। नाउ व्हाट द पर्सन वांट्स, इनको आप हो रहा है रिग्रेट। इन्होंने जिस तरीके से आपको हैंग रखा था, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था इस पर्सन ने। अब आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लगता है कि कहीं आपने आगे मूव ऑन तो नहीं कर लिया। अब इनको ये लगता है कि कहीं आपने इनको सैक्रिफाइस न कर दिया। तो इस फियर में भी ये पर्सन, बट फिर भी आपके पर्सन अब आपके साथ इनिशिएट करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस लाना चाहते हैं। उनको काफ़ी रिग्रेट है, इन्होंने आपको काफ़ी नाइटमेयर दिए। अब आपके पर्सन आपकी लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं आप आपके पर्सन को। एंड डेफिनेटली एक नर्चरिंग की एनर्जी आपके पर्सन के मन में आपको लेकर आ रही, बहुत केयर करते हैं आपके पर्सन आपके। जी हाँ, यहाँ पे देखो आपके पर्सन को थोड़ी सी एनर्जी ना, पता नहीं, आपको थोड़ी सी एनेक्सिटी हो रही है आपके पर्सन को लेकर। भले आपके पर्सन मिल रहे हैं आपके साथ, बट पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अभी भी कुछ बातें हिडन है, अभी भी कुछ बातें सीक्रेट है, अभी भी कुछ बातें सामने नहीं आ रही हैं। तो आपके पर्सन एफर्ट ले रहे हैं, बट आपको थोड़ा डाउट है। हो सकता है अमावस पूर्णिमा के दिन जब भी आप आपके पर्सन से करीब जाते हो तो कोई एनेक्सिटी आपको होती है। क्यों होती है मैं देखती हूँ, एनेक्सिटी क्यों होती है। हाँ, जिस तरीके के साथ इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था, जिस तरीके के साथ आपके पर्सन ने आपको स्टक रखा था इस रिलेशनशिप में, आपको छोड़कर गए थे और आपसे ब्रेकअप किया था, तो ये चीज़ें लग रही है। एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है गाइस कि अगर आपको बार बार ये एनेक्सिटी हो रही कि पर्सन वापस आपके साथ ब्रेकअप करके जाएंगे, ये फियर, ये डर, ये मन में आपके लाइफ में आ रहा है, और ये जो बैड लक है फिर से ना आ जाए, ये थोड़ा फियर आपके मन में आ रहा है। ये थोड़ी सी मुझे एनर्जी भी लग रही है। हो सकता है आपका माइंड, आपकी मानसिकता कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मानसिकता कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या तो आपका खुद का ही अंदर का डर,
जहाँ पे आप अभी भी स्टक हो, जिस मेंटालिटी में, जिस साइकिल में, जिस ट्रॉमा में आप अभी भी स्टक हो सकता है ये हो सकता है, या फिर सच में कोई एनर्जी आपकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये दोनों बात हो सकती है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करो। रिलेशनशिप का बहुत बुरा वक्त आपने देखा है। जी हाँ, आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रेंथ तो ले रहे हैं। देखो, वैसे आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप काफ़ी आगे जा रहा है। पता नहीं आप इमोशनली कुछ बाउंड्रीज आपके बीच और आपके पर्सन के बीच में डाल रहे हो। आपको थोड़े ट्रस्ट इशू है आपके पर्सन को लेकर अभी भी। 9 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को बताओ। आपको हमेशा ये डर क्यों है कि थर्ड पार्टी के चलते आपके पर्सन आपके साथ चीज़ से धोखा देंगे, बिट्रे करेंगे, चीटिंग करेंगे? ये डर आपके मन में क्यों है? डोंट नो, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ सोर्स, आपको वक्त लगेगा हील होने के लिए। आप अभी वही स्टक हो, उसी दौर में स्टक है। आप अभी भी उसी दौर में स्टक है। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। किंग ऑफ पैंट्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। एक आप देखो, मैरिड जो स्पाउस है, उन लोगों के लिए तो कह दूँ कि आपके मन का वहम है या फिर आपका मन का डर है जो अभी भी आपके मन से नहीं निकला है। इसलिए आपके पर्सन भले आपके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग मुझे उनके लिए लग रही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, और पर्सन अगर आपसे मिल रहे हैं तो हो सकता है इंटेंशंस उनके फाइनेंशियल हेल्प के हो, आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेने के हो। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपके पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल हेल्प ये इशू हो सकता है। आप चाहते इस रिलेशनशिप में बड़ी क्लैरिटी रहे, तो भले प्यार से आप भी आपके पर्सन को कह सकते हैं। जब ये इतना इमोशनल होकर आपके साथ आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा इमोशन को कह सकते हैं कि इमोशंस के लेवल पे इमोशंस रखो, फाइनेंस के लेवल पे फाइनेंस रखो। इतनी चीज़ें पास में हो चुके हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल जा रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करना। तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। मैं हेल्प करने के लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं प्यार भी करती हूँ और हेल्प भी करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें पास में हुई हैं वो थोड़ा डर मन से जा नहीं रहा है। ये कह के आप चीज़ें टाल सकते हो। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि पर्सन सच में एक जेन्युइन इंटेंशन से आए हैं, आइए आपका मन का वहम है कि हो सकता है कि पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और हो सकता है अभी भी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको धोखा दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटाकल का क्लियरिफाई करो। देखो, अगर थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन करके आ गए पर्सन, मुझे लगता है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आए और मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है। वो जो एनर्जी मैंने बताया बहुत कम लोगों के लिए बताया, सबके लिए नहीं है, बहुत पर्टिकुलर लोगों के लिए हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी इज़ वेरी फाइन। आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप एब्सोल्युटली बहुत फाइन जाता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनका मिसअलाइनमेंट हो रहा है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, आपके टुवर्ड्स शादी करते हुए दिख रहे, क्योंकि रिकन्सिलेशन की बहुत गुड एनर्जी आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। होता है गाइस, अगर हम बहुत बड़े ट्रॉमा से गए ना रिलेशनशिप में, तो अगली बार पर्सन सच में बदल कर आता है, बट उनके ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। दो चीज़ होती है, या तो आप अंधों की तरह प्यार करते हैं, अगर आपको बड़े मुश्किल से पर्सन मिलने के लिए आ रहा है, आपके पास पैचअप कर रहा है, या तो अंधों की तरह प्यार करते, या तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। तो दोनों सिचुएशन वर्स्ट है। अंधों की तरह प्यार करना भी मेरे लिए वर्स्ट ही लगता है। जब तक कोई परफेक्टली हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक पता है कि प्यार में देखा नहीं जाता सब। बट ये बातें इस युग की नहीं भाई, वो बातें जिस युग की थी उसी युग में ठीक लगती है, इस युग में ठीक नहीं लगती। इस युग में ऐसे प्यार करने वालों को अक्सर लूटा जाता है, कंगाल किया जाता है। सो आपको देखना चाहिए, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, ये भी गलत हो सकता है पर्सन सच में बदल कर आ रहा है। ऐसा ना हो कि एफर्ट लेते लेते थक जाए, फिर से वापस गुमराह हो जाए, तो ये भी आपके लिए रेड फ्लैग है।
और बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करना, सिर्फ पर्सन फिर से छोड़कर चला जाएगा इस डर के चलते। घर में जो कुछ भी बचा कुछ है वो भी इनके हवाले कर देना, वो भी बेवकूफ़ी है। क्योंकि होता है जिसने दिल से प्यार किया है ना, ये फियर उसी के मन में होता है कि रिश्ता हमसे टूट ना जाए, रिश्ता हमसे बिखर ना जाए। इसीलिए कहती हूँ कि भाई प्यार ना, ये प्यार खुद के ऊपर करो, किसी और पर निछावर करने से अच्छा खुद के ऊपर करो। जब खुद के ऊपर प्यार करेंगे तो सामने वालों को भी डर रहेगा आपको लेकर। रोमांटिक मैसेज देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या है। न्यू लव, ये पर्सन नए लव के साथ आते हुए दिख रहे। कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड ओपन कीजिए पर्सन को लेकर। डिसेप्शन की एनर्जी, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो मैंने अभी भी आपको वही कहा है, आपको बैलेंस होकर इस रिश्ते को डील करना आना चाहिए। रिलीज योर एक्स, किसी के लिए कहा है रिलीज योर एक्स। अगर एक्स मास्क वाला है तो फिर तो रिलीज ही करो भाई। तो सबके एक्स मास्क लेकर नहीं आ सकते ना, किसी के लिए आया है कि गिव योर रिलेशनशिप चांस। बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में आती हुई दिख रही है। तो किसी किसी के जो पर्सन है हीलिंग कर रहे हैं फैमिली इशू को। ट्रस्ट करो, पार्टनर कह रहे सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। वही मैंने कहा, अंधा विश्वास भी मत करो और बिल्कुल ट्रस्ट इशू में भी इनको मत डाल दो, बैलेंस रहो। यही पार्टनर, ये तो हो सकता है किसी के लाइफ में सच में नया पर्सन आ रहा है, तो किसी के लाइफ में यही पार्टनर नए एनर्जी के साथ आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं अब रोमांटिक एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। सॉरी, रोमांटिक एंजल्स से देख लिया हमने, रोमांस एंजल्स से देख लिया। रोमांस एंजल्स आपके लिए जो गाइडेंस देना चाहते हैं हमने दे दिया। देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा आपको लाइफ में। एंजल में ना पता चलता है जिनके लिए मैसेज जा रहा है उनको अच्छे से पता चलता है कि मैसेज मेरे लिए। किसी के लिए आता है कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी के लिए आता है नो, किसी के लिए आता है रिकवरी, तो किसी के लिए आता है वेट। तो जिनको वेट करना है, 2 बार नो आया है, अब तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हो गई भी आज की भी रीडिंग मेरे 1 घंटे के ऊपर हो गए। हमने थर्ड पार्टी के बीच में जानने की कोशिश करी ना। इम्प्रूविंग हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ का ख्याल रखो। दूसरा मैसेज आया यस भी आया है, ऐसा नहीं सिर्फ नो आया है, यस भी आया है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको इनके ऊपर बिलीव है देन ट्रस्ट। उस वक्त हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ टाइम के लिए वेट करो रिलेशनशिप का, कुछ टाइम के लिए वेट करो, डेफिनेटली रिकवरी होगी। अगर आपको बिलीव नहीं है देन से नो। एंड बट रोमांस लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, रिकवरी होगी और रोमांस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बट अगर ट्रस्ट नहीं है तो सीधा कह दो नो। ये तो वैसे मुझे क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रस्ट किसके लिए, किसके लिए यस। एफर्ट लेना है, एफर्ट लेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में अबेंडेंस आती हुई दिख रही है, लव वाले अबेंडेंस आती हुई दिख रही है। इफ़ यू बिलीव, इसके ऊपर बिलीव, हाँ अगर आपको भरोसा है तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगी। आप काफ़ी अटैच्ड है, अगर आपके इनके ऊपर बिलीव है। पर्सन सेपरेशन में है तो मिस बहुत कर रहे हैं, अगर बिलीव है तो डेफिनेटली वेट करो, रिकन्सिलेशन होगी। ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आपका इनके साथ मैरिज होगी। मैरिज रिलेशनशिप है ऑलरेडी तो ट्रस्ट करो, ऑप्शन चले जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़, जी हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो। आगे हो सकता है सिचुएशन आपके फेवर में हो, आपके पर्सन हो सकता है आपको प्रपोज करे, वही प्यार दे जो आप चाहते हैं इनके लाइफ में। वेट करो, अभी पर्सन आप दोनों की भी सेपरेशन चल रहा है, हर्मिट की एनर्जी। वेट करो, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड है, रिकवरी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ वैंड्स, रिकवरी होगी, पर्सन के एक्शन भी आएगी। अभी हो सकता है काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट पर्सन की ओर से एक्शन आएगी। रोमांस आएगा। हाई प्रिस्टेस, हीलिंग करो भाई, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो, हीलिंग करो। 2 मून, यस इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, हीलिंग करो, डेफिनेटली रोमांस लाइफ में आएगा। नो को क्लैरिफाई करो यहाँ पे। 6 ऑफ कप,
बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, 6 ऑफ कप इन द रिवर्स था ना, नो किसके लिए आया है, जस्टिस एंड ये दोनों में निकाल लेती हूँ, किसके लिए नो आया है। हाँ, अगर आपका पास्ट वाला पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, जिसके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी और आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है अभी भी, मीन्स ऑलरेडी मैरिड पार्टनर्स है बट वहाँ पे अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उसके साथ आगे रिलेशनशिप में जाने के लिए नो कहो। या फिर ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हो जिसके बच्चे हैं, तो वहाँ उस रिश्ते के लिए आप नो कह सकते हो। या फिर आपकी ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप हो चुकी है, आप इनको डिवोर्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं नो कह रहे हैं। तो देखो आपको जो सही लगे वो आपकी डिसीजन है, आपकी लाइफ है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।